अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। यार आज की वीडियो रोमानिया वर्क परमिट के बारे में है। इस वीडियो के अंदर कुछ बातें डिस्कस करेंगे जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। और इससे पहले जो है ना मैंने एक ग्रुप बनाया व्हाट्सअप का, ठीक है। तो जो जितने भी भाई है किसी किसी काम के रिलेटेड भी अगर आपका जो मैसेज हो तो वो उस ग्रुप के अंदर आप कर सकते हो और इंशाल्लाह आपको जो है ना जल्द रिप्लाई किया जाएगा। लेकिन कोशिश करना उतना मैसेज करना कि जितना जो है ना इजीली आपका जो है ना सवाल का जवाब दिया जाए। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा मैं आपको। और दूसरी ये बात का, मेरे भाई जो जिन्होंने रोमानिया का वर्क परमिट अप्लाई किया हुआ है और उनको जो है ना 6 मंथ साल या 2 साल हो चुके हैं, तो वो कोशिश करें यार। सब्र तो है ही है, लेकिन ये है कि आप अपने एजेंट के साथ दोबारा डील करें, ठीक है। तो हो सकता है कि पैसों का इशू हो जिसकी वजह से आपका परमिट जो है ना मज़ीद लेट होता जा रहा है। और दूसरी ये बात कि जो नए बंदे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उनको क्या मशवरा दूं, ठीक है। तो यार ये आप लोगों ने सोचना है, क्योंकि आप लोगों को अगर मैं कोई भी बात बोलूँगा ना तो फिर जो है ना आप सारी जो बात है ना सारा ब्लेम मेरे ऊपर डाल देते हैं। मैं तो आपको जो है ना एक एडवाइस देता हूँ, आगे आपका ज़हन जो है ना आप किस सोच के मालिक है वो डिपेंड आपके ऊपर करता है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको कई दफ़ा बोला है कि आप जो है ना अपनी सोच जो है वो पॉजिटिव रखा करें। पॉजिटिव सोच में बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अगर आपकी सोच नेगेटिव होगी और जितना मर्जी अच्छा एजेंट हो, जितनी मर्जी अच्छी एजेंसी हो, तो आपका काम जो है ना जल्दी नहीं होने वाला। हो सकता है कि आपका काम हो ही ना। सही है। तो अल्लाह पर तवक्कल। अल्लाह अगर आपका करना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता, अगर अल्लाह ना करे तो कोई आपका कर नहीं सकता। ये अगर आपका यकीन बन गया तो आपका काम जो है ना इंशाल्लाह बहुत जल्दी हो जाएगा। और ये तो बातें होगी, लेकिन बात ये है कि अगर आपको पता है कि अभी मई वाले जितने भी पासपोर्ट रिसीव हो रहे हैं सब के सब जिनके है ना वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं, कोई एक आधे बंदे का वीज़ा लग रहा है, बाकी सब के सब जो है वीज़ा रिजेक्ट हुए। और मार्केट के अंदर जो है ना इस वक्त जो है कुकू आ गया जी, अगर आगे फिर दोबारा वीज़े लगने पर जितने लगने थे वो लग गए। ऐसा कुछ नहीं है। मई वाले और मार्च वाले इनके लिए तो कोई अच्छी न्यूज़ है नहीं है, ठीक है। इनका यही है। बाकी अगर आप जो है ना अच्छी सोच रख सकते हैं तो इंशाल्लाह आपका, अगर आप मई वाले या मार्च वाले हैं तो आपका भी वीज़ा लगा होगा। तो थोड़ा सा वेट करें तो अल्लाह पाक बेहतर करेगा। जिनके पास अभी नहीं पासपोर्ट नहीं रिसीव हुए, मुझे मैसेज कर रहे थे तो ये भाई हमारा क्या बनेगा। तो यार आपका जो है ना अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। कहते हैं कि हमारा भी रिजेक्ट होगा। यार आप जिनका अब मिसाल के तौर पर 50 पासपोर्ट रिसीव हुए, उसके अंदर 7 बंदों के वीज़े लगे हैं। अगर 7 बंदों के वीज़े लगे, वो 7 बंदों में आपका नाम नहीं आ सकता। आपने जो 43 बंदे उन्हीं में शुमार अपना नाम करना है। तो मेरा भाई नाकामी का खौफ अपने दिल से निकाले, बाकी जो करना है अल्लाह ने करना है, ये यकीन बनाए। और दूसरी ये बात कि हमारे भाई जो इस वक्त मार्केट के अंदर एक और प्रोपेगेंडा होना शुरू हो गया कि जी जड़ांवाले में जो हुआ उसके बाद जो है ना रोमानिया और ग्रीस और ये शेंजन कंट्री और यूरोप पाकिस्तानी को वीज़ा नहीं देगा और इस तरह होगा, ये होगा, सारे पाकिस्तानी उधर से निकाल दिए जाएंगे। यार इस तरह की कोई न्यूज़ नहीं है। और ये जितने भी न्यूज़ें हैं ये सारी आप कोई भी अगर आप न्यूज़ इस तरह की देखते हैं, देखा करें कि इलेक्ट्रॉनिक जो न्यूज़ है, जैसे कि बड़े हमारे न्यूज़ चैनल है उसके ऊपर अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो उसका जो है ना वो अगर देखा जाए तो तकरीबन कोई 99% ठीक ही होती है, ठीक है। 90% लगा ले ठीक ही होती है। तो इसलिए जो है ना इस तरह की ये फेक न्यूज़ होती है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। अगर हमें यूरोप की ज़रूरत है ना तो यूरोप को भी हमें हमारी ज़रूरत है। आप इतना ना समझे कि इतना भी ना बोले, ठीक है। यूरोप को ही अल्लाह माफ़ करे, ठीक है। आगे समझदार है, वो खुदा नहीं है, ठीक है। अल्लाह अगर हम यूरोप ना गए तो हम क्या मर जाएंगे। हमारे बाप दादा और जो है जितने भी वडेरे वो इधर ही रहे हैं, ठीक है। तो क्या बहुत अच्छा गुजारा कर रहे थे। बस यूरोप की लालच ने हमें तो कुछ करना देना ही नहीं है, ठीक है। तो भाई पॉजिटिव सोच रखे। और जिस तरह ये मार्केट के अंदर कह रहे हैं कोई ऐसा सीन नहीं। यहाँ ग्रीस के अंदर से काफ़ी बंदे डिपोर्ट हो रहे हैं, वो हो रहे हैं इलीगल बंदे, क्योंकि इलीगल जो है ना बहुत ज़्यादा बंदे जो है ना आए ग्रीस के अंदर जिसकी वजह से वो डिपोर्ट हो रहे हैं। जो लीगल बंदे हैं वो कहीं से डिपोर्ट नहीं होंगे, ठीक है। इलीगल का भी करैक्टर देखा जाएगा। अगर उनका करैक्टर लो हुआ, यानी कि उनका करैक्टर जो है लड़ाई झगड़े में जहाँ कोई किसी ना किसी किस्म का अगर उनके ऊपर केस हुआ तो वो जो है ना डिपोर्ट पक्के है, ठीक है, पूरे शेंजन में। ये भी न्यूज़ ऑथेंटिक न्यूज़ है। और रही बात जो है तो वीज़े की आगे की, इंशाल्लाह आगे जो है आपको पता है जून और जुलाई और अगस्त की बात करें, इंशाल्लाह इनका वीज़ा रेशो बहुत ज़बरदस्त रहेगा। और इनका वीज़ा लगने के चांस तकरीबन जो है 95-94% वीज़ा रेशो रहेगा। आगे भी आप देखना, ठीक है। अगस्त तक बात करें, अगर अगस्त के बाद की बात करें तो फिर जो है ना आपको पता है कि रोमानिया का एक असूल है कि ये जब
साल का एंड होता है ना, उस वक्त जो है ना ये तो एक परमिट जो है ना रोक देती है, और ऊपर से जो है ना वीज़ा रिजेक्शन भी ज़्यादा कर देती है। यानी कि दिसंबर की बात करें तो दिसंबर में जो है ना वीज़ा रिजेक्ट ये ज़्यादा करते हैं। बाकी अल्लाह पाक खैर करे, पिछली दफ़ा इस तरह हुआ तो इस दफ़ा जो है ना ज़रूरी नहीं है कि इस दफ़ा भी इस तरह होगा। बाकी हर बंदे का जो है ना, अगर तो आपके किस्मत में रिज़्क लिखा हुआ तो आप ज़रूर जाएंगे। और मेन बात ये कि इंटरव्यू की बात करें कि इंटरव्यू के अंदर इस वक्त सवाल क्या हो रहे हैं। इंटरव्यू के अगर सवाल की बात करें तो जो जिस तरह का आप इंटरव्यू देते ना, कुछ बंदों से वो 2 से 3 सवाल करते हैं। वो कौन से बंदों से सवाल करते हैं, वो उन बंदों से सवाल करते हैं 2-3 जिनका वो पहला सवाल करते हैं, वो पहले सवाल का भी जो है ना मिसाल के तौर पे सवाल अगर सेव करते तो आगे से जवाब जो है ना किला मिलता है, तो फिर वो गोरा समझ आता है कि इसको कुछ नहीं आता, बस ये ना बस रटाई लगा कर आया। तो उससे फिर 2 या 3 सवाल करते हैं, और जिसकी इंग्लिश अच्छी होती है उसके साथ गोरा ना पर्सनली अटैच होता है, ठीक है, तो वो उसके साथ जो है ना सवाल जो है ना बढ़ाता जाता है, तो उसके वीज़ा लगने के चांस भी ज़्यादा होते हैं। तो बाकी जिससे 2 या 3 सवाल किए गए उसका भी वीज़ा लगेगा, लेकिन डिपेंड करता है बस कंडीशन क्या है, ठीक है, और आपकी कंपनी किस कैटेगरी की है, और आपका जो है एजेंसी के ऊपर भी करता है। और एक और अहम बात, हमारे काफ़ी भाई कह रहे हैं जी हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो गया, और ज़ोहेब भाई आप हमें बताएं कि आप करवा सकते हैं हमारे हमसे पैसे लेकर आप हमारा वीज़ा लगवा दें, ठीक है, और मार्केट के अंदर इस तरह का भी यहाँ तक मेरी सोच है ना कि मार्केट के अंदर ये जिस तरह जितने भी बंदे आप लोगों से पैसे ले रहे हैं ना और कहते हैं जी हम आपका वीज़ा लगवा कर देंगे, तो उन सब का जो पता क्या मसला है मैं आपको बताता हूँ। फीस आपने एम्बेसी की खुद देनी, सारा कुछ आपने दोबारा आपने खुद करना, और पहले भी अगर आपने फ़ीस की बात करें तो फीस आपने खुद ही देनी है। उनकी आपके साथ डील क्या होती है, अगर वीज़ा लग गया, वीज़ा हम आपका लगवा कर देंगे और हम आपसे इतने पैसे चार्ज करेंगे, जब वीज़ा लगेगा तो उस वक्त हम आपसे पैसे लेंगे, लेकिन उस पैसों की जो गारंटी है वो आपसे पहले ही रखवा लेते हैं। अगर तो वीज़ा जो लगना है वो आपकी जो है ना मसलन काबिलियत के ऊपर वीज़ा लगना, वो वीज़ा लगता है आपकी काबिलियत के ऊपर, तो वो वीज़ा लगने के बाद जो है ना उनको जो है ना उसका बेनिफिट हो जाता है। वो बोलते हैं जी हमने आपका वीज़ा लगवाया, आप हमें पैसे दें। तो मार्केट के अंदर इस तरह ही ग्रीस और रोमानिया का दोनों का इस तरह ही हो रहा है। बाकी आपको जिस तरह बेहतर लगता है वो करें, लेकिन मेरी तो आप सबसे गुजारिश ये है कि आप अपने इंटरव्यू के ऊपर फोकस रखें और आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना प्रॉपर तरीके से, ताकि जो है ना आपके डॉक्यूमेंट्स का कोई मसला ना बने। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स का कोई मसला बनता है, क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई इशू निकालना होता है। आपको पता है कि जब वीज़ा रिजेक्ट करता है एम्बेसडर, तो उसके ऊपर जो है ना कोई रीज़न लगाना होता है, तो उसके अंदर से वो जो देखता है कि इनके डॉक्यूमेंट्स में अगर कौन सा वीक पॉइंट जो है ना मैं पकड़ूं और वो रीज़न लगवा दूं, ठीक है। अगर बंदों का ऐसे बंदे थे जिनका इंटरव्यू भी बिल्कुल क्लियर था, सारा कुछ क्लियर था, लेकिन फिर भी उनका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया। क्यों कर दिया? बस जो है ना बस उन्होंने वीज़ा रिजेक्ट करना था, तो कोई ना कोई वो रीज़न लगा कर रिजेक्ट कर देते हैं। ये डिपेंड करता है आपके लक के ऊपर। और जून और जुलाई अगस्त वाले जो है ना अच्छी उम्मीद रखें, इनके वीज़े लगेंगे ही लगेंगे। बाकी अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।